वसुंधरा को झटका देने की तैयारी में बीजेपी हाईकमान, कटेंगे समर्थकों के टिकट। 35 से 40 विधायकों के टिकट काटने की तैयारी, अधिकांश वसुंधरा समर्थक। आरएसएस की ओर से भी अधिकांश विधायकों के टिकट काटने का निर्देश। वसुंधरा राजे की नाराजगी के आगे अब बीजेपी ने बढ़ना भी शुरू कर दिया है। हाईकमान के सख्त होते तेवरों से वसुंधरा जरूर थोड़ी नरम पड़ी है, लेकिन हाईकमान अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं है और जयपुर बैठक में भी इसके संकेत दे दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि उनकी ओर से दिए गए नाम पर विचार जरूर किया जाएगा, लेकिन टिकट मिलेगा इसका आश्वासन नहीं दिया जाएगा। शाह ने इस दौरान ये भी कह दिया कि आधे विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। दरअसल बीजेपी के 73 विधायकों में से 56 के करीब विधायक वसुंधरा राजे समर्थक हैं। ऐसे में जिन विधायकों के टिकट काटे जाने की चर्चाएं हैं, उसमें से 30 से ज्यादा विधायक वसुंधरा समर्थक हैं और वसुंधरा बेमन से इसके लिए तैयार होती दिखाई दे रही हैं। दरअसल नड्डा शाह 27 सितंबर को जयपुर पहुंचे थे और 8 घंटे तक पार्टी नेताओं के साथ मैराथन बैठक करते रहे। बैठक के बाद किसी भी नेता ने यह साफ नहीं किया कि क्या फैसला हुआ है, लेकिन खबर आ रही है कि 55 सीटों पर चर्चा हुई है और 1 अक्टूबर को इनमें से अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति अपनी मुहर लगा देगी। लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 5 अक्टूबर को देर शाम को किया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी की 5 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में रैली होनी है और पार्टी पीएम की रैली से पहले लिस्ट घोषित करने का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि लिस्ट घोषित होने के बाद जिन विधायकों के टिकट काटे जाएंगे या जिस दावेदार को टिकट नहीं मिलेगा, उनमें से कई लोग बगावत कर सकते हैं। कई उम्मीदवारों को स्थानीय गुटबाजी के चलते विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि आरएसएस की ओर से बीजेपी को नए चेहरों पर दांव लगाने के लिए कहा गया है। अमित शाह और जेपी नड्डा का जयपुर आरएसएस नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम था, लेकिन संघ नेताओं के साथ बैठक को अंतिम समय पर टाल दिया गया। इसके बाद अब ऐसे में माना जा रहा है कि राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में नए चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। पार्टी उन सीटों पर भी नए चेहरे उतारने की सोच रही है जहां से बीजेपी उम्मीदवार की हैट्रिक लग चुकी है। ऐसी सीटों की संख्या 53 है, जहां कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं के टिकट कट सकते हैं। इनमें जयपुर के बालवीर नगर से कालीचरण सर्राफ और अजमेर से वासुदेव देवनानी के नाम पर प्रमुख तौर पर लिए जा रहे हैं। शाह और नड्डा के साथ बैठक में वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत और यूनुस खान की पैरवी करते हुए उनके लिए टिकट की मांग की है, लेकिन आरएसएस इन्हें टिकट देने के पक्ष में नहीं है। तीनों ही पिछला चुनाव हार गए थे। दरअसल बीजेपी हाईकमान इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद सतर्कता से रणनीति बना रहा है। उम्मीदवार चयन को लेकर बेहद सावधानी बरती जा रही है। हाईकमान ने हर सीट को लेकर सर्वे कराया है और यह साफ कर दिया है कि उम्मीदवार किसी गुट का नहीं होगा, वो बीजेपी का उम्मीदवार होगा। इसलिए जिसे भी टिकट दिया जाएगा हर नेता उसका समर्थन करेगा। दरअसल राजस्थान में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है और हाल ही में आए तमाम सर्वे ये भी बता रहे हैं कि मुकाबला बराबरी का है। ऐसे में चुनाव का दारोमदार अब उम्मीदवार के चयन पर टिक गया है। जिस दल के उम्मीदवार दमदार होंगे, जीत की संभावना उसकी ही उतनी ज्यादा होगी। राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज रहा है। ऐसे में बीजेपी फायदा उठाना चाहती है, लेकिन सीएम गहलोत कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि 5 साल सीएम रहने के बावजूद भी अशोक गहलोत को लेकर जनता के मन में कोई गुस्सा नहीं दिख रहा है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।